अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। अली की उम्र 27 साल थी, कद 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला, आंखों में गहरी संजीदगी और दिल में अजीब सी नरमी। वो बचपन ही में अपनी माँ को खो चुका था। जब भी किसी को अम्मी कहते सुनता तो उसके दिल में हल्की सी चुभन होती। माँ का साया क्या होता है ये वो पूरी तरह कभी जान न सका। वक्त गुजरा, वो जवान हुआ, नौकरी मिली और फिर उसकी शादी मरियम से हो गई। मरियम 23 साल की सादा, बाहया और नरम दिल लड़की थी। उसकी जिंदगी का मरकज़ उसकी माँ शाज़िया बेगम थी। शाज़िया बेगम ने बेवा होकर अपनी बेटी को पाला था, सिलाई करके, लोगों के कपड़े सी करके, फाके करके, मगर बेटी को कभी झुकने नहीं दिया। वो मजबूत थीं, मगर अंदर से बहुत हसास। शादी के बाद अली ने दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे माँ का रिश्ता वापस दे दिया है। शुरू के दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। शाज़िया बेगम अली के लिए ख़ास खाना बनाती, उसके दफ्तर जाने से पहले दुआ देती और लोगों से कहती, मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। अली ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता। वो उनकी दवाएं वक्त पर लाता, उनके पांव दबाता, उनसे मशवरा करता। मगर वक्त के साथ एक अनजाना खौफ शाज़िया बेगम के दिल में घर करने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब बेटी का दिल माँ से ज़्यादा शौहर के साथ जुड़ रहा है। वो सोचती, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। यही खौफ आहिस्ता आहिस्ता सख्ती में बदल गया। अब अगर अली और मरियम कहीं बाहर जाते तो सवाल होता, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर वो अपने कमरे में हंस रहे होते तो शाज़िया बेगम को लगता, शायद मेरी बातों पर हंस रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर टोकना शुरू हो गया। अली खामोश रहता। वो बड़ों की इज्जत करना जानता था, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक रात मरियम ने कहा, अली, मैं दोनों के दरमियान पिस रही हूँ। अम्मी नाराज़ हो जाती हैं और आप खामोश हो जाते हैं। मैं किसका दिल रखूँ। अली ने आहिस्ता से कहा, तुम बस सच का साथ दो। मैं नहीं चाहता तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। मगर वो खुद रातों को जागकर छत को देखता रहता। एक दिन शाज़िया बेगम ने सबके सामने अली को सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। ये सुनकर अली के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैं तो खुद माँ के प्यार को तरसा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे दूर कर सकता हूँ। मगर शायद उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। माहौल बोझल हो गया। अली ने सोचा, अलग घर ले लूं ताकि सब सुकून से रहें। मगर इस फैसले से पहले ही जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। एक सुबह शाज़िया बेगम बेहोश होकर गिर गईं। मरियम चीख उठी। अली दौड़ कर आया, उन्हें उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, दिल पर दबाव बहुत है, ख्याल नहीं रखा गया। अली सारी रात उनके पास बैठा रहा। उसने उनका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने अभी माँ कहना सीखा ही था। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो बरसों से दबा हुआ था। शाज़िया बेगम नीम बेहोशी में ये अल्फाज सुन रही थीं। उनकी बंद आंखों से आंसू निकल आए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अली को कुर्सी पर झुका हुआ सोते देखा। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा। अली फौरन उठा। जी अम्मी, मैं यहीं हूँ। शाज़िया बेगम रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के खौफ में तुम्हारी मोहब्बत ना देख सकी। मैं डर गई थी कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती अम्मी, बढ़ती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। घर वापस आए तो शाज़िया बेगम ने खुद कहा, अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। अली उनके कदमों में बैठ गया और बोला, घर छोड़कर नहीं जाते, घर को संभालते हैं। वो पहली बार सच्चे दिल से रोईं और अली के सर पर हाथ रखा, जैसे सगी माँ रखती है। वक्त गुजरता गया। अब घर में आवाज़ें ऊंची नहीं होती थीं। अगर कोई बात होती तो शाज़िया बेगम पहले अली से मशवरा करती। मरियम के चेहरे पर सुकून लौट आया। अली जब दफ्तर से आता तो शाज़िया बेगम दरवाजे पर खड़ी होती और कहती, आ गए बेटा। ये लफ्ज़ सुनकर अली के दिल की वो खाली जगहें भरने लगीं जो बरसों से अधूरी थीं। एक शाम अली ने चाय बनाई और अम्मी के पास बैठकर कहा, आप जानती हैं मैंने बचपन में क्या मांगा था, माँ, और आज अल्लाह ने मुझे वो दे दी। शाज़िया बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, और मैंने बेटा मांगा था जो बुढ़ापे में सहारा बने। शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए कबूल की थीं।
اس دن کے بعد گھر میں انا کی جگہ احساس نے لے لی، خوف کی جگہ اعتماد نے، اور دوری کی جگہ قربت نے۔ سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ساس سخت نہیں ہوتی، وہ صرف تنہائی سے ڈری ہوتی ہے، اور بعض اوقات داماد ضدی نہیں ہوتا، وہ صرف احترام بچا رہا ہوتا ہے۔ رشتے تب خوبصورت بنتے ہیں جب کوئی ایک جھک جائے، اور جو جھک جاتا ہے وہ ہار نہیں چاہتا بلکہ دل جیت لیتا ہے۔ ماں بننے کے لیے خون کا رشتہ ضروری نہیں، دل کا رشتہ کافی ہوتا ہے، اور گھر دیواروں سے نہیں بلکہ معافی، صبر اور محبت سے بنتا ہے۔ سے کم نہیں ہوتی امی، بڑھتی ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ گھر واپس آئے تو شازیہ بیگم نے خود کہا، اگر تم الگ رہنا چاہتے ہو تو میں نہیں روکوں گی۔ علی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، گھر کو سنبھالتے ہیں۔ وہ پہلی بار سچے دل سے روئیں اور علی کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے سگی ماں رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب گھر میں آوازیں اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ بھی کسی کو امی کہتے سنتا تو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوتی۔ ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے یہ وہ پوری طرح کبھی جان نہ سکا۔ وقت گزرا، وہ جوان ہوا، نوکری ملی، اور پھر اس کی شادی مریم سے ہو گئی۔ مریم 23 سال کی سادہ، باحیا اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز اس کی ماں جھکنے نہیں دیا۔ وہ مضبوط تھیں مگر اندر سے بہت حساس۔ شادی کے بعد علی نے دل میں سوچا، شاید اللہ نے مجھے ماں کا رشتہ واپس دے دیا ہے۔ شروع کے دن واقعی بہت خوبصورت تھے۔ شازیہ بیگم علی کے لیے خاص کھانا بناتی، اس کے دفتر جانے سے پہلے دعا دیتی اور لوگوں سے کہتی، میرا داماد نہیں، میرا بیٹا ہے۔ علی یہ سن کر اندر ہی اندر خوش ہو جاتا۔ وہ ان کی دوائیں وقت پر لاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان سے مشورہ کرتا۔ مگر وقت کے ساتھ ایک انجانا خوف شازیہ بیگم کے دل میں گھر کرنے لگا۔ انہیں لگنے لگا کہ اب بیٹی کا دل ماں سے زیادہ شوہر کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ وہ سوچتی کہیں میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ یہی خوف آہستہ آہستہ سختی میں بدل گیا۔ اب اگر علی اور مریم کہیں باہر جاتے تو سوال ہوتا، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اگر وہ اپنے کمرے میں ہنس رہے ہوتے تو شازیہ بیگم کو لگتا شاید میری باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا شروع ہو گیا۔ علی خاموش رہتا۔ وہ بڑوں کی عزت کرنا جانتا تھا مگر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ ایک رات مریم نے کہا، علی، میں دونوں کے درمیان پس رہی ہوں۔ امی ناراض ہو جاتی ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، میں کس کا دل رکھوں؟ علی نے آہستہ سے کہا، تم بس سچ کا ساتھ دو، میں نہیں چاہتا تم اپنی ماں سے دور ہو جاؤ۔ مگر وہ خود راتوں کو جاگ کر چھت کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن شازیہ بیگم نے سب کے سامنے علی کو سخت لہجے میں کہا، تم نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ یہ سن کر علی کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی، میں تو خود ماں کے پیار کو ترسا ہوا ہوں، میں آپ کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ مگر شاید اس وقت کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ماحول بوجھل ہو گیا۔ علی نے سوچا، الگ گھر لے لوں تاکہ سب سکون سے رہیں، مگر اس فیصلے سے پہلے ہی زندگی نے ایک اور موڑ لے لیا۔ ایک صبح شازیہ بیگم بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ مریم چیخ اٹھی۔ علی دوڑ کر آیا، انہیں اٹھایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا دل پر دباؤ بہت ہے، خیال نہیں رکھا گیا۔ علی ساری رات ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، امی، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نے ابھی ماں کہنا سیکھا ہی تھا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو برسوں سے دبا ہوا تھا۔ شازیہ بیگم نیم بے ہوشی میں یہ الفاظ سن رہی تھیں۔ ان کی بند آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے علی کو کرسی پر جھکا ہوا سوتے دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ وہ کمزور آواز میں بولیں، بیٹا۔ علی فوراً اٹھا، جی امی، میں یہیں ہوں۔ شازیہ بیگم رو پڑیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بیٹی کے خوف میں تمہاری محبت نہ دیکھ سکی۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی امی، بڑھتی ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ گھر واپس آئے تو شازیہ بیگم نے خود کہا، اگر تم الگ رہنا چاہتے ہو تو میں نہیں روکوں گی۔ علی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، گھر کو سنبھالتے ہیں۔ وہ پہلی بار سچے دل سے روئیں اور علی کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے سگی ماں رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب گھر میں آوازیں اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو شازیہ بیگم پہلے علی سے مشورہ کرتیں۔ مریم کے چہرے پر سکون لوٹ آیا۔
अली जब दफ्तर से आता तो शाजिया बेगम दरवाजे पर खड़ी होती और कहती, आ गए बेटा। ये लफ्ज़ सुनकर अली के दिल की वो खाली जगहें भरने लगीं जो बरसों से अधूरी थीं। एक शाम अली ने चाय बनाई और अम्मी के पास बैठकर कहा, आप जानती हैं मैंने बचपन में क्या मांगा था, माँ, और आज अल्लाह ने मुझे वो दे दी। शाजिया बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, और मैंने बेटा मांगा था जो बुढ़ापे में सहारा बने। शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं एक दूसरे के लिए कबूल की थीं। उस दिन के बाद घर में अना की जगह एहसास ने ले ली, खौफ की जगह एतमाद ने, और दूरी की जगह कुर्बत ने। सच तो ये है कि बाज़ औक़ात सास सख्त नहीं होती, वो सिर्फ तन्हाई से डरी होती है, और बाज़ औक़ात दामाद ज़िद्दी नहीं होता, वो सिर्फ एहतराम बचा रहा होता है। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब कोई एक झुक जाए, और जो झुक जाता है वो हार नहीं चाहता बल्कि दिल जीत लेता है। माँ बनने के लिए खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं, दिल का रिश्ता काफ़ी होता है। और घर दीवारों से नहीं बल्कि माफ़ी, सब्र और मोहब्बत से बनता है। भी किसी को अम्मी कहते सुनता तो उसके दिल में हल्की सी चुभन होती। माँ का साया क्या होता है ये वो पूरी तरह कभी जान न सका। वक्त गुजरा, वो जवान हुआ, नौकरी मिली और फिर उसकी शादी मरियम से हो गई। मरियम 23 साल की सादा, बाहया और नरम दिल लड़की थी। उसकी ज़िंदगी का मरकज़ उसकी माँ शाजिया बेगम थी। शाजिया बेगम ने बेवा होकर अपनी बेटी को पाला था, सिलाई करके, लोगों के कपड़े सी करके, फाक़े करके, मगर बेटी को कभी झुकने नहीं दिया। वो मजबूत थीं मगर अंदर से बहुत हसास। शादी के बाद अली ने दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे माँ का रिश्ता वापस दे दिया है। शुरू के दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। शाजिया बेगम अली के लिए ख़ास खाना बनाती, उसके दफ्तर जाने से पहले दुआ देती और लोगों से कहती, मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। अली ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता। वो उनकी दवाएं वक्त पर लाता, उनके पांव दबाता, उनसे मशवरा करता। मगर वक्त के साथ एक अनजाना खौफ शाजिया बेगम के दिल में घर करने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब बेटी का दिल माँ से ज़्यादा शौहर के साथ जुड़ रहा है। वो सोचती, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। यही खौफ आहिस्ता आहिस्ता सख्ती में बदल गया। अब अगर अली और मरियम कहीं बाहर जाते तो सवाल होता, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर वो अपने कमरे में हंस रहे होते तो शाजिया बेगम को लगता, शायद मेरी बातों पर हंस रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर टोकना शुरू हो गया। अली खामोश रहता। वो बड़ों की इज्जत करना जानता था, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक रात मरियम ने कहा, अली, मैं दोनों के दरमियान पिस रही हूँ। अम्मी नाराज़ हो जाती हैं और आप खामोश हो जाते हैं, मैं किसका दिल रखूं। अली ने आहिस्ता से कहा, तुम बस सच का साथ दो। मैं नहीं चाहता तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। मगर वो खुद रातों को जागकर छत को देखता रहता। एक दिन शाजिया बेगम ने सबके सामने अली को सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। ये सुनकर अली के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मैं तो खुद माँ के प्यार को तरसा हुआ हूँ, मैं आपको कैसे दूर कर सकता हूँ। मगर शायद उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था। माहौल बोझल हो गया। अली ने सोचा, अलग घर ले लूं ताकि सब सुकून से रहें। मगर इस फैसले से पहले ही जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। एक सुबह शाजिया बेगम बेहोश होकर गिर गईं। मरियम चीख उठी। अली दौड़ कर आया, उन्हें उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, दिल पर दबाव बहुत है, ख्याल नहीं रखा गया। अली सारी रात उनके पास बैठा रहा। उसने उनका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने अभी माँ कहना सीखा ही था। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो बरसों से दबा हुआ था। शाजिया बेगम नीम बेहोशी में ये अल्फाज सुन रही थीं। उनकी बंद आंखों से आंसू निकल आए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अली को कुर्सी पर झुका हुआ सोते देखा। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा। अली फौरन उठा। जी अम्मी, मैं यहीं हूँ। शाजिया बेगम रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के खौफ में तुम्हारी मोहब्बत ना देख सकी। मैं डर गई थी कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती अम्मी, बढ़ती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। घर वापस आए तो शाजिया बेगम ने खुद कहा, अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। अली उनके कदमों में बैठ गया और बोला, घर छोड़कर नहीं जाते, घर को संभालते हैं। वो पहली बार सच्चे दिल से रोईं और अली के सर पर हाथ रखा, जैसे सगी माँ रखती है। वक्त गुजरता गया।
अब घर में आवाज़ें ऊंची नहीं होती थीं। झुकने नहीं दिया। वो मजबूत थीं, मगर अंदर से बहुत हसास। शादी के बाद अली ने दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे माँ का रिश्ता वापस दे दिया है। शुरू के दिन वाकई बहुत खूबसूरत थे। शाजिया बेगम अली के लिए ख़ास खाना बनाती, उसके दफ्तर जाने से पहले दुआ देती और लोगों से कहती, मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। अली ये सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता। वो उनकी दवाएं वक्त पर लाता, उनके पांव दबाता, उनसे मशवरा करता। मगर अगर कोई बात होती तो शाजिया बेगम पहले अली से मशवरा करती। मरियम के चेहरे पर सुकून लौट आया। अली जब दफ्तर से आता तो शाजिया बेगम दरवाजे पर खड़ी होती और कहती, आ गए बेटा। ये लफ्ज़ सुनकर अली के दिल की वो खाली जगहें भरने लगीं जो बरसों से अधूरी थीं। एक शाम अली ने चाय बनाई और अम्मी के पास बैठकर कहा, आप जानती हैं मैंने बचपन में क्या मांगा था? माँ। और आज अल्लाह ने मुझे वो दे दी। शाजिया बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आप जानती हैं मैंने बचपन में क्या मांगा था? माँ। और आज अल्लाह ने मुझे वो